आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, आपके समक्ष यह वृत्तांत रखने वाला हूँ। दोस्तों, वृत्तांत सूक्ष्म और बहुत ही सुंदर होने वाला है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो धर्म बहुत से शब्दों के अर्थ में अपना व्यवहृत होता है। इसका व्यवहार अनेकों शब्दों के अनुसार होता है, लेकिन फिर भी परिभाषा को बांधने के लिए आप किस तरह को धर्म और अधर्म से अपना नाता जोड़ेंगे। दोस्तों, धर्म और अधर्म यह प्रश्न बहुत ही पेचीदा प्रश्न है। जिस बात को एक समुदाय धर्म मानता है, लेकिन दूसरा समुदाय उसे अधर्म घोषित कर देता है। इस पेचीदगी के कारण धर्म का वास्तविक तत्व जानने वाले जिज्ञासुओं को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मानवीय बौद्धिक विकास के साथ साथ क्यों और कैसे का बहुत प्रबल महत्व रहता है। इस युग का मनुष्य सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं हो सकता कि अमुक पुस्तक में ऐसा लिखा है या अमुक व्यक्ति ने ऐसा कहा है। आज तो तर्क और प्रमाणों से युक्त बुद्धि संगत बातें ही स्वीकार की जाती हैं। हर एक वस्तु अपना जन्मसिद्ध धर्म अपने साथ रखती है। ईश्वर प्रदत्त जन्मजात स्वभाव को धर्म कहते हैं। यानी कि ईश्वर द्वारा दिया गया हमें जन्मजात का जो हमारा स्वभाव है, नेचर है, उसी को हम धर्म कहते हैं। इस सच्चाई को आधारभूत मानकर हमने भी उसी धर्म का महत्व प्रतिपादित किया है, जिसका उपदेश वेद शास्त्रों में दिया गया है। धर्म पालन करना परलोक के लिए ही नहीं, बल्कि इस लोक के लिए भी उन्नति के लिए अति आवश्यक है। तो दोस्तों, इस तथ्य का प्रतिपादन करने के लिए हमने शक्ति भर यह प्रयत्न किया है। दोस्तों, वैसे तो धर्म नाना शब्दों और अर्थों से व्यवहित होता है, परंतु दार्शनिक दृष्टि से धर्म का अर्थ स्वभाव ही कहलाता है। अग्नि का धर्म जिस प्रकार गर्मी देना है, अर्थात अग्नि का स्वभाव उष्णता कहलाता है। हर एक वस्तु का एक धर्म होता है, जिसे वह अपने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत धारण किए रहती है। जिस प्रकार मछली की प्रकृति धर्म जल में रहना है, सिंह स्वभावतः मांसाहारी होता है। हर एक जीवित और निर्जीव पदार्थ एक धर्म को अपने अंदर समोए रहता है। धातुएं अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही काम करती हैं। धातु विज्ञान के जानकार समझते हैं कि अमुक प्रकार से लोहा इतनी आग में इतने टेम्परेचर पर गलता है और वह इतना मजबूत होता है। उसी के अनुसार वे सारी व्यवस्था बनाई जाती हैं। यदि लोहा अपना धर्म छोड़ दे, कभी कम आग से गल जाए या कभी ज़्यादा से, तो इस प्रकार उसकी मजबूती का भी कुछ भरोसा नहीं रहता। तो निस्संदेह इन लोहारों का काम भी असंभव हो जाएगा। नदियाँ कभी पूरब को बहें तो कभी पश्चिम को, अग्नि कभी गर्म हो जाए या कभी ठंडी, तो आप सोचिए कि दुनिया कितनी अस्थिर हो जाएगी और इसके चलने का फिर कौन सा रास्ता होगा। परंतु ऐसा नहीं होता। विश्वास का एक एक परमाणु अपने नियम धर्म का पालन करने के लिए लगा रहता है। कोई तिल भर भी इधर से उधर नहीं हिलता। धर्म रहित कोई भी वस्तु इस विश्व में स्थिर नहीं रह सकती। बहुत काल की खोज के उपरांत मनुष्य का मूल धर्म मालूम पड़ गया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक संपूर्ण मनुष्य अपने मूलभूत धर्म का पालन करने में ही प्रवृत्त रहते हैं। आपको यह सुनकर कोई भी मनुष्य धर्म रहित नहीं है, आश्चर्य तो होता ही होगा कि इसका कारण यह है कि आप मनुष्यकृत रीति रिवाजों, मजहबों, फिरका परस्ती, प्रथाओं को
धर्म नाम दे देते हैं। यह सब तो व्यवस्थाएं हैं जो वास्तविक धर्म से बहुत ऊपर की बात है। आपको वास्तविकता का पता लगाने के लिए एक सत्य शोधक की भांति बहुत गहरा उतरकर मनुष्य स्वभाव का अध्ययन करना पड़ेगा। यह पहले ही बताया गया है कि धर्म का अर्थ, धर्म का मतलब स्वभाव है। स्वभाव मनुष्यकृत नहीं होता, परंतु वरना ईश्वरकृत, ईश्वर प्रदत्त होता है। जिस योनि में जैसी शिक्षा प्राप्त करनी होती है, उसकी मर्यादा चारों ओर से खिंची हुई होती है, जिससे नौसिखिए कुछ भूल कर भी कुछ इस प्रकार का ना कर दें कि जिस प्रकार स्कूल के छात्र जैसे खेल के मैदान में घंटों तक जब गेंद से खेलते हैं तो उनका अध्यापक उन्हें एक मर्यादित क्षेत्र को बता देता है कि इस भूमि के अंतर्गत ही आपको खेलना होगा। वैसे तो अपनी बुद्धि के अनुसार खेल में हार और जीत लगी रहती है और खिलाड़ी सभी स्वतंत्र होते हैं, लेकिन अध्यापक उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाता, परंतु क्षेत्र जरूर मर्यादित कर देता है। फील्ड छोड़कर सड़क पर फुटबॉल उछालने की वहाँ व्यवस्था नहीं होती। इसी प्रकार मनुष्य की कुछ स्वाभाविक मर्यादाएं हैं जिनके अंदर वह भले और बुरे खेल खेलता है। यही स्वाभाविक मर्यादाएं दार्शनिक दृष्टि से धर्म कहलाती हैं। धर्म के अंतर्गत क्षेत्र में ही मनुष्य के सारे काम होते हैं। इसमें पाप और पुण्य क्या है और किस प्रकार है, इसकी विवेचना तो हम अगले उसमें वृतांत में करेंगे। इस समय तो मूलभूत धर्म के बारे में ईश्वर प्रदत्त स्वाभाविक मर्यादा के संबंध में आपको बताया जा रहा है, जिसे जानकर यह निश्चय किया जा सके कि यह मानव देह क्या शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत मैंने आपको बताया कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो दोस्तों, इसके आगे फिर चलेंगे। यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स अवश्य लिखिए कि आपको यह सूक्ष्म वृत्तांत कैसे लगते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा आश्वासन है। दोस्तों, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।